Good morning students. Today we will read English Reader Book Chapter 8. यह चैप्टर 8 है. आज हम चैप्टर 8 एंड 9 रिवीजन करने वाले हैं. सो इससे पहले भी हमने जो है 2 वीडियो डाले हुए हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं. वो भी रिवीजन क्लासेस थी, रिवीजन वीडियो है जो हाफ ईयरली के लिए आपको बताया गया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये जो चैप्टर्स है वो इम्पोर्टेंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक के, जिसमें हमने आपको वीडियोस बनाकर भेजा गया है. सो आप लोग इसे लर्न करिए और हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर हो जाइए. सो यहाँ पर हम चैप्टर 8 जो है आप लोग पढ़ चुके हैं. चैप्टर 8 क्या है? द हेयर ऑन द मून, खरगोश चांद पर. ये स्टोरी हम बता चुके हैं. इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं. इसे आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं. सो इन शॉर्ट में हम इसकी स्टोरी हिंदी में बता देते हैं कि ये जो स्टोरी थी, एक खरगोश और उसके 2 दोस्त है ना, मंकी और ऑटर, मीन्स जो बंदर और ऊदबिलाव, उसकी कहानी थी. ये 3 दोस्त थे, एक जंगल में साथ साथ रहते थे. और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक साधु आया, थका हुआ था और भूखा था. उसने क्या किया, तीनों जो फ्रेंड्स हैं उसने क्या किया, उसका परीक्षा जो है लिया तीनों दोस्तों के, कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं. सबसे पहले वो कहाँ जाता है? ऊदबिलाव के पास जाता है. ऊदबिलाव क्या कर रहा था? मछलियाँ पकड़ रहा था. सो उसके पास साधु ने जाकर क्या कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने दो. तो उसने क्या कहा, मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं, क्या आप उन्हें खा सकते हैं? तो साधु ने मना कर दिया कि मैं मछलियाँ नहीं खाता हूँ. देन और सेकंड टाइम में कहाँ जाता है? सेकंड टाइम में बंदर के पास जाता है. बंदर क्या खाते रहता है? नट्स खाते रहता है ना, कुछ मूंगफलियाँ खाते रहता है. तो साधु क्या कहता है, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. तो बंदर क्या कहता है, मेरे पास थोड़े से मूंगफली है, आप उसे खा लीजिए. तो साधु क्या कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इतने मूंगफली में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो मुझे और चाहिए. तो वो आगे जाकर किससे बात करता है? खरगोश से बात करता है. खरगोश क्या खाते रहता है? घास खाते रहता है. सो उसने भी वही कहा. क्या कहा उसने? साधु ने क्या कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? तो उसने क्या कहा, मैं तो घास खा रहा हूँ, क्या आप घास खाएंगे? सो साधु ने क्या कहा, नहीं, मैं तो घास नहीं खाता हूँ. सो वो बहुत निराश हो जाता है और खरगोश ये देखकर दुखी हो जाता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसने क्या कहा कि वेट अ मिनट, मतलब कुछ रुको. और उसने क्या कहा, आप रुको, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ. तो वो क्या करता है, एक आग जलाता है और उसमें कूद जाता है और वो बोलता है आप मुझे खा सकते हैं. सो ये देखकर साधु क्या होता है, हैरान हो जाता है. और उसकी जो है जो ईमानदारी है ना, उससे वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है. सो जिसके बाद जो है खरगोश कहाँ पहुँच जाता है? चांद में पहुँच जाता है. सो इस प्रकार से ये स्टोरी थी. इस स्टोरी को हम जो है पढ़ चुके हैं. आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से. अभी हम हाफ ईयरली के लिए क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. रिवीजन क्लासेस है ये. सो रिवीजन क्लासेस में हम चैप्टर में शॉर्ट में आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सब पढ़ रहे हैं. सो लुक एट दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली. ये चैप्टर 8 जिसमें वर्ड मीनिंग दिया है नट्स. नट्स का क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स लाइक ग्राउंड नट्स. ऐसा सूखा मेवा है ना, होता है जो फ्रूट्स के जैसे होता है. नट्स मीन जैसे जस्ट लाइक मूंगफली वगैरह होता है ना, वो. हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन फॉर रिलीजियस पर्पस. जैसे साधु, हर्मिट मीन्स साधु जैसे इंसान को कहते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी, हु वेयर दी हेयर्स फ्रेंड्स. जो हेयर्स मीन्स वो खरगोश के कौन कौन रहते हैं, फ्रेंड्स कौन कौन हैं,
क्या बताया था हमने आपको, मंकी एंड ऑटर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, हु के जगह पर क्या आएगा, ये हु के स्थान पर क्या आएगा, मंकी एंड ऑटर। मंकी एंड ऑटर वेयर टू फ्रेंड्स ऑफ हेयर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ऑटर डूइंग। ऑटर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था ऑटर। द ऑटर वॉज कैचिंग फिश। क्या कर रहा था वो, ऊदबिलाव क्या कर रहा था, फिश पकड़ रहा था। इसका आंसर क्या होगा, द ऑटर वॉज कैचिंग फिश। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी, व्हाट डिड द हर्मिट से व्हेन द मंकी ऑफर्ड टू गिव हिम नट्स। मंकी ने उसे क्या देता है, मंकी ने उसे क्या दिया था, नट्स दिए थे खाने के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा, हर्मिट सैड। हर्मिट ने क्या कहा था, जब उसे मंकी ने थोड़े से नट्स दिए तो उसने क्या कहा, साधु ने क्या कहा, उसे आपको आंसर में लिखना है। हर्मिट सैड, ओ बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ दैम, आई एम वेरी हंग्री। क्या कहा था उसने, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डिड द हर्मिट से व्हेन द मंकी ऑफर टू गिव हिम नट्स। जब हर्मिट को मंकी ने नट्स ऑफर किए थे तो हर्मिट ने क्या कहा बंदर से, बंदर से क्या कहा, मंकी से, कि क्या आएगा, कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है ना। हर्मिट सैड, क्या कहता है वो, ओ बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ दैम, आई एम वेरी हंग्री। ओके, इसका आंसर ये होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द हेयर मेक द फायर। उसने क्यों आग लगाया, हाउ डिड द हेयर मेक द फायर। आंसर क्या होगा, द हेयर स्टक टू स्टोन टुगेदर एंड मेक अ फायर। उसने आग कैसे जलाया था, हेयर ने दो पत्थर को क्या करके, घिस करके, आपस में घिस करके उसने आग जलाया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द हेयर डू आफ्टर लाइटिंग द फायर। आंसर होगा, आफ्टर लाइटिंग द फायर ही सेड टू द हर्मिट, यू कैन ईट मी एंड जम्प इनटू द फायर। आग जलाने के बाद में उसने, हेयर ने क्या किया था, उसने क्या कहा कि उसमें कूद गया और क्या कहा, आप मुझे खा सकते हो। आफ्टर लाइटिंग द फायर ही सेड टू द हर्मिट, यू कैन ईट मी एंड जम्प इनटू द फायर। ऐसा कहकर वो आग पर कूद जाता है कि आप मुझे खा सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाई वाज द एंजल प्लेस्ड विद द हेयर। आंसर, द एंजल वॉज प्लीज्ड विद द नेम बिकॉज द मोर sacrificed himself for hermit। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आपको जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, आगे के चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर में राइट टू एंड ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, सो हम इसे भी देख लेते हैं। राइट टू और फॉल्स में क्या है, द हर्मिट वॉज नॉट हंग्री। क्या हर्मिट भूखा नहीं था, क्या साधु भूखा नहीं था, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगा।
सेकंड देखते हैं, द मंकी ऑफर्ड हिम नट्स। क्या जो है मंकी ने ऑफर किया था नट्स के लिए? हाँ किया था, है ना, कि आप मूंगफली खा लो। थर्ड क्या है, द हेयर वॉज अ काइंड एनिमल। क्या वो जो खरगोश था वो दयालु था? हाँ दयालु था, तो क्या आएगा यहाँ पर? ट्रू। फोर्थ देखिए, द ऑटर ऑफर्ड नथिंग टू दी हर्मिट। यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स। क्या जो ऑटर ने ऑफर नहीं किया था? किया था ना, उसने क्या कहा था? मछली खा लो, है ना, मछली पकड़ रहा था तो सो ये फॉल्स होगा, उसने भी उसे ऑफर दिया था। फिर देखते हैं, द हर्मिट एंजॉय ईटिंग फिश। क्या साधु मछली खाकर क्या हो रहा था? एंजॉय कर रहा था? नो, है ना, इसमें क्या आएगा? फॉल्स। सिक्स देखते हैं, द हर्मिट एट द ग्रास। क्या साधु घास खा रहा था? नो, वो घास नहीं खा रहा था। कौन घास खा रहा था? खरगोश, हेयर घास खा रहा था। द हर्मिट वॉज एन एंजल। ट्रू, वो क्या था? एंजल था, अपरिचित था, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड, ट्रू। थर्ड, ट्रू। फोर्थ, फॉल्स। फिर फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे के चैप्टर। रनिंग एंड शाउटिंग, इस चैप्टर को भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका भी वीडियो आप लोग यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। ओके, सो इस चैप्टर से भी आप लोग 4 लाइन की जो है पोयम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है? व्हाट डू यू थिंक एज आई इन द पोयम। इस पोयम में आई किसके लिए यूज हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक दैट आई इज अ जॉली लिटिल गर्ल इन दी पोयम। इस पोयम में एक जो लड़की रहती है ना, उसके लिए यूज हुआ है, जो कि बहुत ही मस्ती करती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द चाइल्ड इन द पोयम वांट टू शाउट एंड रन। आंसर क्या होगा? द चाइल्ड इन द पोयम वांट टू शाउट एंड रन बिकॉज सी वांट सम फन। वो क्यों चिल्लाती है और क्यों दौड़ते जाती है? क्योंकि वो मज़ा करना चाहती है, इंजॉय करती है। द चाइल्ड इन द पोयम वांट टू शाउट एंड रन, इस पोयम में जो लड़की है वो क्या करती है? क्यों चिल्लाती है और क्यों भागती है? क्योंकि वो मज़ा करना चाहती है। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा द चाइल्ड इन द पोयम वांट टू शाउट एंड रन बिकॉज, क्या होगा? बिकॉज द वांट सम फन। ओके, वो कुछ मज़ा करना चाहती है। इज दिस क्लियर? थर्ड देखते हैं, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन।
इसका आंसर क्या होगा? दैट इज सिमिलर टू बिटवीन। क्या है? देन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड एंड हु वांट टू रन मीन्स कैन नेवर कीप स्टिल। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए एंड फोर्थ क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ दीजिए। ये आप लोग 2 क्वेश्चन अच्छे से लर्न करिए। सो इसके अलावा भी हमने आपको जो है, ये तो आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया 1 से लेकर 9 तक। सो इस चैप्टर में आप लोगों को वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, पोयम, ये सारे कुछ आप लोगों को आएंगे। इसके अलावा भी आप लोगों को क्या पूछा जाएगा? एसे, लेटर, एप्लीकेशन, सेंटेंस, ये भी हमने आपको बता दिया है। अपोजिट वर्ड, जेंडर और नाउन्स, प्रोनाउन, ये भी सारे हमने आपको करवा दिए हैं। एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। महात्मा गांधी और ऐसे आवर स्कूल, द पोस्टमैन, काऊ एंड फ्रेंड, दीपावली, ये सब आपने आपको भेज दिए हैं। सो आप लोग इसे लर्न करिए। ओके, आप लोग हाफ ईयरली के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। ओके, टेक केयर।